कुछ कबीरपंथी सद्गुरु के लक्षण के बारे में इस वाणी को उदाहरण बनाकर दूसरों को समझाते हैं। सद्गुरु के लक्षण कहो मधुरय बैन विनोद, 4 वेद, 6 शास्त्र, कहा 18 बोध। इस वाणी का मतलब यह समझाया जाता है कि जो गुरुवार 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण से ज्ञान समझाता है वही सद्गुरु होता है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। इस वाणी का असली अर्थ यह है कि सद्गुरु वह होता है जिसकी वाणी आत्मा को आनंदित करने वाली होती है, इतनी मधुर वाणी होती है। और यह 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण सद्गुरु के सामने कहाँ टिक पाएगा? यह है यथार्थ अर्थ। लेकिन इन लोगों ने वाणी के अर्थ का अनर्थ करके रख दिया। दरअसल असली सच्चाई यह है कि जिस वेद ज्ञाता को सद्गुरु की उपाधि दी जा रही वह मिथ्या है, क्योंकि वेद में पूरा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है। इसी के विषय में कबीर साहिब जी की एक वाणी है। कबीर, वेद मते सब जीव भर माने, सत्य पुरुष के मर्म न जाने। कबीर, स्मृति वेद पुराण बखाना, या में सकल जीव रुझान। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन असली सच्चाई यही है कि वेद ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी होता है, जिसको कबीर साहिब जी ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक और वादी प्रचलित है। गुरु रोगी, रोगी भय चेला, पौ का रोग 2 उगट मेला। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह वेद पुराण में सत्य ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और वाणी बताता हूँ। वेद पुराण कहे मैं यहा, निराकार से की जनेहा, सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बाध्य स्कल निर्वंजनदारी। तो दोस्तों, यह पूरी तरह से समझने वाली बात है। अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा विवेक लगाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सद्गुरु के लक्षण के बारे में। परमात्मा की वाणी क्या है? क्या कहते हैं परमात्मा सद्गुरु के लक्षण के बारे में? गरीब, सद्गुरु के लक्षण कहूँ अचल विगम चाल, हम अमरापुर ले गया, ज्ञान शब्द घर साल। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि नितिन साहिब जी के सत्संग सुने और आत्म कल्याण करें, जो कि वास्तविक कबीर साहिब जी का मूल ज्ञान है। और आज भारी संख्या में विवेकी जीव रामपाल जी का जाल तोड़कर मदन पंथ में हजारों की संख्या में आकर निज नाम प्राप्त कर रहे हैं। आप भी आ जाओ, क्योंकि आपका मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। यह इतनी आसानी से नहीं मिलता है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि नितिन साहिब जी का सत्संग वैसे तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन कोशिश करिए सत्संग को जरूर देखिए, क्योंकि आपको अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा। सतनाम जी, साहिब बंदगी।